अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटअप। और रमज़ान ख़त्म होने वाला है और रमज़ान ड्रामे भी चले इस महीने। अब ईद टेलीफिल्म्स के थोड़े थोड़े टीज़र्स आने शुरू हुए, बट ऑनेस्टली हालांकि हमें बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बड़े बड़े चैनल्स की अच्छी अच्छी प्रमोशंस के साथ मुख्तलिफ ड्रामों का बताया जा रहा है ईद टेलीफिल्म्स का, और रमज़ान ड्रामे जो चल रहे हैं। Really, the ongoing transmission of dramas is so interesting. कुछ ड्रामे जो रमज़ान से पहले से शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बाकी चीज़ों की तरफ आप डाइवर्ट तो होते हैं, लेकिन what really grabs you, what really interests you, what you wait for are those dramas जो आपके रेगुलर रूटीन में हो गए हैं। एटलीस्ट मेरा तो यही हाल है। There are a couple of dramas that I wait for every week, and then I love writing about them, taking notes. I love talking about them. So maybe you're the same. Let's start the review and let's see if you agree with me. मैं अपने फेवरेट कर्ज़े जान से शुरू करूँगी। दैट्स द ड्रामा दैट आई रियली वेट फॉर एवरी वीक। और इस ड्रामे की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो इट्स गॉट सो मेनी सरप्राइजेस। तो बल्कि मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दी थी जो बिल्कुल गलत निकली, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो गलत निकली। जब ड्रामा प्रेडिक्टेबल होता है तो वो मज़ा नहीं आता, जब वो मुख्तलिफ मोड़ों से आपको लेके जाता है, ट्विस्ट्स आती है नई नई, दैट्स व्हेन इट गेट्स टू बी रियली fun. So, Karze Jaan is always full of surprises, it's full of memorable scenes, and it also has some amazing performances. तो अभी जो पिछले 2 एपिसोड्स गुजरे, which were episode 23 and 24, उनमें 2 लंबे लंबे सीन्स थे। एक जिसमें उसामा खान का मोनोलॉग था और एक जिसमें यमुना जैदी का मोनोलॉग था, और दोनों एक्टर्स ने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया। तकरीबन 6 से 7 मिनट के सीन्स थे दोनों एक्टर्स के फ़र्क, एंड they just grabbed you and they were magical. आई थिंक टीवी ड्रामा हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे सीन्स होते हैं जो एक एक्टर अकेला खड़ा होकर अपने इमोशंस को डिपिक्ट करता है और आप वहाँ बस बैठ के देखते रहते हैं और आप उनके साथ रोते हैं। कर्ज़े जान में तो आप किरदारों के साथ अब रो रहे हैं, वो पॉइंट है जहाँ रोने के करीब है हम, और हम में से कुछ तो रो ही रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद उसामा खान सीन जो पहले आया। सो बुरहान फाइनली प्रपोजेस टू नशवा, ही टेल्स हर दैट ही लव्स हर। उससे पहले कुछ पार्ट्स होते हैं, वो अपने बाप को बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में थी उसकी आंखें बंद थी, मुझे ऐसा लगा मेरा दिल बंद हो गया। तो ये एक लॉयर है जो हमेशा से सेंसिबल बातें करता है, ही थिंक्स वेरी स्ट्रेटेजिकली, डज नॉट गेट इनटू पोइट्री, लेकिन अब इस लड़की को से मिल के ही इज़ नाउ बिकम पोइटिक। और वो आगे कहता भी है वो नशवा को कि आपसे मैं गज़लें नहीं सुनता था, लेकिन गज़लें सुनने लगा हूँ। शायरी सावन की रिमझिम, मैं उनको महसूस करने लगा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नशवा, एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कन्फेशन, इतनी खूबसूरत कन्फेशन है कि आई मीन एनी गर्ल वुड जस्ट फ्लिप आउट इफ़ समबडी सेड दैट ही लव्ड हर दैट मच। लेकिन अफसोस नशवा का वो टाइम है, मे बी एक ज़माने में वो सोचती होगी कि बुरहान जो है कभी उससे कहेगा दैट ही लव्स हर। शी डिड लाइक हिम बैक, सो येस उसने कभी ना कभी ये होप तो रखी होगी कि मे बी द टू ऑफ देम विल एंड अप टुगेदर वन डे। बट नाउ ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट ही सेज टू हर, व्हाट कैन शी डू अबाउट देम? शी इज स्टक। खैर, एंड उससे पहले ये एक सीन आता है जिससे आपको एहसास हो रहा है, अब हमें पता है कि अमार और नशवा का निकाह हो गया है सीक्रेटली। हमें ये कंफर्म इसलिए पता है क्योंकि टीज़र में ये बता दिया गया है कि अगले एपिसोड में बख्तावर ये बात बिस्मा और आसिम उस फैमिली को बताएगा। तो हमें पता है कि निकाह हो गया है, लेकिन अभी तक हमें हिंट्स मिल रही हैं, जैसे कि बुरहान आ जाता है सुबह सुबह जब नशवा नाश्ता बना रही होती है और उससे बात कर रहा होता है, वो अजीब तरह जवाब दे रही होती है, तो वो कहता है आप बदल गई हैं। ही इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड बाय हर रिएक्शन, और शायद दिल में उसे पता है कि समथिंग्स रॉन्ग, बट ही इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। ही जस्ट प्रॉबेबली थिंक्स के प्रेशर है शादी का, बात इतनी आगे तक चली गई, ये तो ना हम चाहते थे हो और ना ड्रामे में ये एक्सपेक्टेड है। खैर, तो फिर अमार उस वक्त आ जाता है और कहता है कि देखो भाई साहब, बिस्मा चाची की शादी हो गई है, अपनी औकात में रहो। यहाँ अमार पोजेसिव हो रहा है, सो यू कैन टेल कि समथिंग हैज़ हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम। कोई बात तो हुई है जिसकी वजह से वो अब नशवा की तरफ पोजेसिव हो रहा है। और ऑल्सो यू फील के जस्ट लाइक बख्तावर यूज्ड टू यूज़ पावर गेम्स टू कंट्रोल बिस्मा, अब शायद अमार ने वो जगह ले ली है, वो भी पावर गेम्स यूज़ कर रहा है, डिफरेंट तरीके से इस लड़की को बुली कर रहा है, इसके स्पिरिट को ख़त्म कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर पास्ट
एपिसोड तो बिस्मा कहती थी ना कि नशवा मैं बिल्कुल नशवा जैसी थी, इसलिए मुझे डर लगता है कि उसकी किस्मत मेरी जैसी ना हो। तो वाकई वो यही है कि क्या पता कभी बिस्मा भी इसी तरह नशवा जैसी हो, बोल्ड हो, सही और गलत पे ज़ोर से बोलने वाली हो, और फिर आहिस्ता 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 उसकी किस्मत ने उसे उसकी आवाज़ को दबा दिया था। तो यू सी दैट सेम थिंग हैपनिंग है कि ये लड़की है जिसकी ड्रीम्स थी, जो बोल्ड थी, जो हंसती थी, अपनी माँ को छेड़ती थी, एंड सडनली शी इज़ क्वाइट, वो सहम गई है, दुख में है। तो यू सी दैट सेम साइकिल रिपीटिंग नाउ। बट ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं होगा ना, somebody will say नशवा, ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी, बट राइट नाउ इट्स पेनफुल. So coming back to that confession, so Osama Khan is brilliant in that scene. He looks her in the eye and he says, जो सावन की बात करता है, मौसम की बात करता है, गज़लों की बात करता है बुरहान, और मिस नशवा, आज से तुम्हारा सुख मेरा, तुम्हारा दुख मेरा, तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा. एंड शायद मैं यूँ ही बोलता चला जाऊँ और वो बोले जा रहे, यू नो, एंड शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, शी इज़ लुकिंग एट हिम वाइड आइड एंड शी इज़ क्वाइट, एंड वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है कि क्यों चुप है, लेकिन बस वो कहे जा रहा है. ही डजंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम से गाड़ी से वॉकआउट करके चली जाएगी, लेकिन फिर यही होता है कि वो गाड़ी से निकल के चली जाती है और वो देखता रहता है. ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड ही इज़ सैड. और फिर वो जो बाद में बीनिश के बेबी से जब दोनों मिलने जाते हैं, और बेबी जो है वो जब बुरहान बेबी को टच करता है तो बेबी रोने लगता है, तो वो नशवा से कहता है कि शायद ये आपसे इंस्पायर्ड है. तो अब वो दुख भी है उसे गुस्सा भी है, वो कंफ्यूज्ड भी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है. वो अपने बाप से ये बात करता है तो वो कहता है गिव हर सम टाइम, बट हमें पता है वो क्यों बिहेव करती है. ऑन टू द नेक्स्ट मैजिकल सीन. दिस इज़ नाउ यमुना जैदी. अच्छा, नाउ it's really interesting the way these scenes have been directed. Saqib Khan has done such a wonderful job. कहीं भी आप बुरहान के मोनोलॉग में बोर नहीं होते. नशवा के सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, and this man, he's looking her in the eye, there's so much hope in his face. It's a beautiful scene. And again now Nashwa is crying, and उसकी hopelessness, उसका pain, जो उसे तकलीफ़ हो रही है, जिस तरह वो सिसकियाँ लेके रोती है, it's so beautifully directed and so brilliantly performed by Yumna, and so brilliantly performed by Yumna Zaidi. She says things that hit at you, जैसे कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे भी ज़्यादा जब मेरा खून निकल रहा था. मैं तो खाली हाथ हूँ, आपको क्या पता, कैसे पता होगा आपको, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी कि नशवा और अम्मार के साथ क्या गेम किया बख्तावर ने. मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई उस एक पल में. एंड देन अ वेरी सैड थिंग शी सेज, मैं जब भी खुश होती हूँ मुझे पता है कि किस्मत मुझे बहुत वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रही है. तो इतनी होपलेसनेस है ये लड़की, इसकी सारी जो ड्रीम्स थी वो ख़त्म हो गई. उससे अपनी माँ की, तो माँ के लिए जो उसकी ड्रीम थी वो तो उसने पूरी कर ली, लेकिन उसके बदले में जो उसे पेमेंट या पनिशमेंट जो मिली है, it's broken her. Her spirit is broken. She's so sad, and you feel sad with her. What an amazing performance by Yumna Zaidi. जिस तरह वो रोती है, नशवा जो बिल्कुल उसका फेस क्रम्पल कर जाता है, एंड आँखों में ऐसी होपलेसनेस है. It's amazing, and one of the finest performances in recent times by an actress. So Osama Khan and Yumna Zaidi also, I'd like to say, last time मैंने इन्हें big screen पे देखा था नायाब में, where they played this young couple that were in love. They were a sweet couple. It was a sweet story, but the kind of chemistry that's been built up in Kazejan is in a different league altogether. They look so good together. You want them to end up together. Their personalities match. They make a brilliant couple, and the chemistry is so good. And Yumna Zaidi ki ye, but this is one of her finest performances, one of the jewels in her crown forever. I think ये एक ड्रामा होगा. यमुना की तो खैर बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जो स्टैंड आउट हैं, बस ये एक और ऐसी परफॉर्मेंस है जो हम हमेशा यमुना की फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में काउंट करेंगे. और ये उसामा की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. एंड आई एम सो ग्लैड कि ये सुन मेरे दिल के बाद आई, क्योंकि सुन मेरे दिल में भी बाय द वे उसामा परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, बट वो कैरेक्टर इतना वीक था और वो लाइंस इतनी वीक थी कि बात नहीं बनती थी. एक्टर की मेहनत ऐसे लगता था ज़ाया हो गई क्योंकि ड्रामा वीक था. बट हियर यू सी हिम शाइनिंग, यू सी हिम एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग हीरोज़ in today's time. So I can go on and on. I'm a big fan
ऑफ दिस ड्रामा एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ द सीन्स, और मैं सीन्स बाद में याद करती हूँ। एक और सीन जो मुझे याद आया वो बिस्मा और आसिम का था, जहाँ आसिम कहता है, उससे माफ़ी मांगता है कि जब जब मैंने तुम्हें छोड़ा, आई एम सॉरी, और फिर वो कहता है कि मैंने रात की एक पहर तुम्हारे नाम करी हुई थी, जब सब काम हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, तो मैं तुमसे बात करता था, तुम्हारे बारे में सोचता था। सो इन अ टाइम व्हेन पीपल आर, व्हेन लव डजंट लास्ट, जब मर्द रमज़ान ट्रांसमिशंस में आके 4-4 शादियों की भी बात कर लेते हैं, ऐसे वक्तों में कर्ज़े जान ने हमें फुल ऑन ट्रू लव दिया है, वो द लव दैट लास्ट्स ओवर ईयर्स डिस्पाइट एवरीथिंग, जब दो लोग एक दूसरे के लिए वेट करते हैं, दैट काइंड ऑफ रोमांस। सो big heavy duty romance, we love that. I mean, I love that. Love should last forever, and in Karze Jaan it does. And on to Ammar. अच्छा, तो अम्मार, बख्तियार, दादी, सिद्रा, इन सब के थोड़े थोड़े सीन्स हैं। तो सिद्रा को ऑब्वियसली नहीं पता कि अम्मार और नशवा का निकाह हो गया है। बख्तियार को पता है और वो प्लान कर रहा है, यू नो, लाइक वो एक ईवल स्माइल है, ही इज़ अबाउट टू स्प्रिंग दिस हॉरिबल सरप्राइज ऑन बिस्मा, सो ही इज़ जस्ट प्लानिंग थिंग्स आउट। एंड वो कहता है अमार से कि तुम्हारी शादी के कार्ड्स आ गए हैं, वो अब देने जाना है। एंड अमार जो है उसका बहुत कम सीन आया है। यू सी कि वो बिस्मा के नशवा के बारे में प्रोटेक्टिव हुआ है। यू सी दैट ही इज़ एंग्री विद बुरहान, बट यू डोंट नो व्हाई, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। अब एक आपके दिमाग में आता है कि जैसे बिस्मा को पूरी ज़िंदगी टॉर्चर किया गया, क्या अब अमार जो है वो उसी तरह अपनी फैमिली की जगह ले लेगा और नशवा को टॉर्चर करेगा? या फिर आपने अमार की एक दूसरी साइड भी देखी है। येस, ही इज़ डन बैड थिंग्स, ईवल थिंग्स। येस, ही इज़ नेगेटिव, वेल नॉट नेगेटिव, ही इज़ ग्रे, क्योंकि आपने उसकी अपनी माँ से इंटरेक्शन देखी है जहाँ वो अच्छा है। आपने उसका वो शेड भी देखा है जहाँ बाप उसे मार रहा है एंड यू फील सॉरी फॉर हिम, बाप उसे बुली कर रहा है, उसे हर वक्त यूजलेस कहता रहता है। एंड यू ऑल्सो सीन दैट साइड जहाँ वो नशवा को हेल्प करता है बिस्मा की शादी में। तो क्या कहीं कुछ ऐसा भी होगा कि जो सारी जो बुलिंग हो रही है अमार की, उसके रिटेलिएशन में ये कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे नशवा की ज़िंदगी भी बच जाएगी और बाप और दादी से बदला भी ले लेगा? You don't know, but you wait for Karze Jaan to spring its surprises on you. Just a few more episodes left, and wonderful through and through. 5 out of 5. Let's talk about Aidil. अच्छा, एदिल जो है वो एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है। हमें पता था मलिहा की मदर जो है शी विल नॉट रिमेन, शी विल पास आउट, शी विल पास अवे, वो हो गया। वी न्यू, हमें पता था कि जो रुहाम इतना ग्रीन फ्लैग है, इतना अच्छा है, जब इसे मलिहा के पास का पता चलेगा ये फ़ौरन ही रेड फ्लैग टेरिटरी में चला जाएगा। हमें लगता था मोहित वापस आके तंग करेगा। हमें ये भी फीलिंग थी कि कबीर जो है वो एक टॉक्सिक हस्बैंड निकलेगा। सो एदिल is a predictable story through and through, and yet there's something engaging about it. I think one of the main things is that the cast is very good, and you know, I think Azan Sami Khan and Komal Mir look really good together, and वो इतनी अच्छी एक उनका couple है, they look so nice, they look so sweet, so young, कि you want them to end up together. And then the rest of the cast, Salma Zafar is so good as Maliha's daughter and Maliha's mother-in-law. और अब साथ Qureshi is back, Mohit is back, he is crying and fighting and being so toxic. All of them are performing so well. Sabah Hamid as Mohit's evil scheming mother is so good. तो cast आपकी अच्छी है, of course सानिया सईद तो थी हैं exceptional, and of course Gauhar is a pro at playing the toxic husband. He's very good. और हिना चौधरी, you know, she's a new actress but she's performing well and good screen presence. लगता नहीं है कि वो नई है. She is, her performance is quite smooth. So you have all these characters, you have all these actors performing well, which is why it is an engaging story. लेकिन हाँ, predictable है through and through. There are no surprises. There is nothing that will happen जो मैं कहूँगी हाँ ये मैंने सोचा नहीं था. तो ओके, सो नाउ फाइनली रोहाम फाइंड्स आउट। अच्छा ही है कि ड्रामा एक तरफ बिल्डअप हो रहा था और फाइनली उस तरफ चला गया कि रोहाम फाइंड्स आउट कि मलिहा हैड अ पास्ट, देयर वाज दिस बॉय कॉल्ड मोहित, ही वांटेड टू मैरी हर। ऐसा एक चेंज आया फ़ौरन रोहाम में। ही सेज़ कि मैंने अब हम एक साथ नहीं रह सकते, अब हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, सारा ट्रस्ट पे मेरा बिलीफ ख़त्म हो गया। वो जो सारे वादे किए थे उसकी माँ से कि मैं इसका ख़्याल रखूँगा, और उससे ख़ुद भी वादा किया था कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ ना खड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। ये सब वादे छोड़ के उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। एंड ही सेज़ कि मेरे माँ बाप सीधे लोग हैं, मैं उनके इमोशन से नहीं खेल सकता और हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए जितने जल्दी बेहतर है।
अच्छा, दूसरी तरफ आई एम सो ग्लैड दैट मलिहा ट्राइज टू एक्सप्लेन टू हिम। ऐसे भी ड्रामे मैंने देखे हैं जहाँ लड़की रोती रहती है और एक्सप्लेन नहीं करती, यहाँ वो एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। एंड फिर एक जगह तो वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि नाराज़गी ख़त्म कर दें और ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी रोहाम ने कुछ दिन दुख में रहना है, ज़ाहिर है उसका वो ट्रॉमा है पिछली गर्लफ्रेंड का भी। उसने सोचा था औरतें ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर मलिहा को देख के उसे लगा कि ट्रस्टवर्दी हैं, अब फिर से हिज ट्रस्ट इज़ ब्रोकन एविडेंटली। सो वो कुछ दिन तो ही विल बी अपसेट। रात को सोफ़े पे सोता है और मलिहा कहती है कि अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं, बेड पर आ जाएं, तो वो मुंह मोड़ लेता है, सो जाता है। लेकिन सुबह वो बेड पे उठता है, तो शायद वो तकलीफ़ में ना रहना चाहा होगा, वापस आ गया होगा बेड पर। बट इट्स ऑल राइट। एंड ऑफ कोर्स मोहित इज़ नाउ इंटेंट ऑन रिवेंज कि मैं बदला लूँगा, इस बेवफाई का उसे जवाब देना होगा। और मैं मलिहा की तलाक चाहता हूँ और उसकी माँ अलग प्लानिंग कर रही है और बहन कह रही है कि इसकी कहीं और शादी करा दो। दूसरी तरफ वी हैव सना's फादर सो obsessed with his business कि वो कबीर के ख़िलाफ़ कुछ सुनना नहीं चाहता। बेटी रोती हुई घर आती है, उसे वापस भेज देता है। कबीर कहता है कि मुझे जीतने की आदत है हर चीज़ में। सो इज़ सना नाउ अ पावर प्ले फॉर हर? वो दिस गर्ल दैट ही रियली वांटेड टू मैरी, दैट ही वांटेड टू बी विद, अब क्या सिर्फ वो एक पावर गेम रह गया है कि बस उससे उसने जीत के रहना है? और फिर सना उसे कहती है कि तुम थेरेपी चलोगे मेरे साथ, तो वो मानता नहीं है। बस इतनी ही कहानी थी 2 एपिसोड में। साथ साथ आपको बहुत देर देर तक टाइटल ट्रैक चलता हुआ मिला, बहुत देर देर तक एक्टर्स रोते हुए मिले। स्लो पेस ऑफ द ड्रामा, आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलरली। जो 2 एपिसोड में हो वो 1 एपिसोड में आसानी से हो सकता था। दिस इज़ अ गुड ड्रामा बट इट्स सर्टनली नॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज। एंड मैंने हमेशा से कहा कि लेकिन ये जो एक्टर्स इसके अंदर हैं इस ड्रामे में, उनके लिए ड्रामा बहुत अच्छा है क्योंकि सब परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 आउट ऑफ 5। फ़रार की बात करते हैं। फ़रार हमेशा हमें कुछ डायलॉग्स और कुछ ऐसे सीन्स देते हैं जो इतने मज़ेदार होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इतने मज़ेदार होते हैं कि आप उनके बारे में बाद में सोचते रहते हैं। इस बार जैसे शकूरे का कैरेक्टर था, नाउ दिस इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टर बट ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, ही इज़ अ कॉन मैन। तो वो पहले बग्गी से कहते नहीं तुम्हारे साथ पैसों का कोई मामला नहीं है। फिर वो क्यूरियस हो जाता है कि आखिर लड़की भाग रही क्यों है, इसके पीछे क्यों ये लड़के पड़े हुए हैं, क्या किस्सा है। और फिर बग्गी उससे पैसे भी इतने ऑफ़र कर लेती है। पहले 5 लाख की बात होती है, फिर 10, फिर 15, फिर 20 लाख की बात हो जाती है। 20 लाख वो इससे ले रहा है उसे यूरोप भगाने के लिए, और बातिश के भी पैसे उससे ले रहा है। तो जो भी है वो बन रहा था कि जी मैं तुम्हारा बड़ा साथी हूँ, लेकिन है तो वो कौन मैन, पैसे की ज़बान वो समझता है। एंड फिर वो बाद में पूछता है जट से कि दिलावर मलिक और यावर मलिक जो बग्गी को ढूंढ रहे थे वो कितने पैसे देते, तो कहते हैं हाँ तुम्हें 15-20 हज़ार दे देंगे। तो फ़ोन को वो दूर करता है और लानत का इशारा करता है फ़ोन की तरफ। तो दैट इज़ सो मच फ़न। ये जो लिटिल लिटिल ग्लिम्पसेस हैं, आपको पर्सनालिटीज़ की जो छोटी छोटी ग्लिम्पसेस मिलती हैं, ये इतनी मज़ेदार होती हैं फ़रार में। हर छोटा छोटा किरदार भी इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा होता है एक्टर, आप सोचते हैं बाद में सोचते हैं। इस बार बब्रिक और याले के बहुत पार्ट्स थे, आई लव दोज। दानियाल ज़फ़र इज़ परफॉर्मिंग सो वेल, इतना अच्छा एक्सेंट है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक यंग लड़का गुस्से का तेज़ कंफ्यूज है और भागना चाह रहा है और समझ नहीं आ रहा, याले भी उसके पास है, तो वो बहुत अच्छे सीन्स थे। आई रियली एंजॉयड दानियाल ज़फ़र's परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो मीरा इज़ सो लवली, शी परफॉर्म्ड सो वेल एंड दे लुक सो गुड टुगेदर। तो वो कहता है कि हम दोनों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाएगा, याले उससे कहती है। अब ये आपको थोड़ा उनका कल्चर भी पता चलता है कि गैरत के नाम पे, गैरत इज़ सच अ बिग डील इन दिस कल्चर दैट लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये किसी को नहीं बता सकते याले के घर वाले कि हमारी लड़की भाग गई है, और याले और ये बब्रिक जो है ये वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि इन पर भाग जाने का इल्ज़ाम लग जाएगा। तो फिर फ़ोन करता है वो याले के बाप को, बब्रिक नहीं, हाँ याले के बाप का फ़ोन आता है बब्रिक के पास। तो वो कहता है कि मुझे मजबूर मत करो। तो बब्रिक कहता है अब तो कर दिया, और ठीक है आपकी बेटी अब मेरी इज़्ज़त है। तो यहाँ पे वो गुस्सा नज़र आता है बब्रिक का, और वो अपने दोस्त से कहता है कि पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मैं कोई जानवर हूँ, मैं बोल सकता हूँ, इंसान हूँ। लेकिन बाद में वो कहता है मेरा दिमाग हर वक्त गर्म रहता है, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ जिसे बोलना नहीं सिर्फ हाथ चलाने आते हैं। स्वीट ग्लिम्पसेस ऑफ दिस बॉय जो गुस्से का तेज़ है, जो अपने आप को काबू नहीं कर पाता, जो सही के पीछे इतना उसे गुस्सा आ जाता है, कोई उसे थोड़ा सा भी छेड़ता है, उसे गलत बात लगती है, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मारने पे मजबूर हो जाता है। तो वो जानता है कि याले ने ठीक किया कि उसे गाँव में नहीं बताया सच कि कहाँ वो जा रहा है, बाद में बताया। अच्छा, फिर थोड़ा सा पार्ट हमें मिला फसी का और बेग का, जो इस वक्त अरेस्ट में है क्योंकि वो वहाँ पाए गए जहाँ बाली और उसका दोस्त कत्ल हुआ मिला। एंड
वहाँ जो एसएचओ उनसे बात करता है, दैट वाज सो मच फन। वो पूछता है कि जी यहाँ पे तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं पुलिस वाला है, ये आइडेंटिटी गलत भी हो सकती है, 1-2 दिन में आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। और एक बार मैंने एक आदमी को छोड़ दिया था बगैर ज़्यादा पूछे, तो पता चला कि वो एक वो था गैर मुल्की जासूस था, और फिर 8 महीने में सस्पेंड रहा। ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, फसी ने बेग से कहा था कि जब इन्हें मेरी आइडेंटिटी पता चलेगी, जब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो सोफ़े पे बिठाएंगे। तो उसने कहा था हाँ हाँ हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी तफ्तीश हो रही है, उनकी इंटेरोगेशन हो रही है, और वो उस कमरे में ही बंद है फ़िलहाल। और बल्कि वो बेग की बस एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं बताई, कहते हैं कि नहीं जी ये अब्दुल गनी हेड कांस्टेबल है। तो यहाँ पे पुलिस वाले एसएचओ जो है जो और सवाल पूछता है। तो पूरा जो सीन था बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और एंड में किसी तरह से उस पुलिस वाले ने, शायद मेरे ख्याल से जिसने किया, उसने फसी के फ़ोन का पासकोड पता कर लिया है। तो अब वो उसके फ़ोन को एक्सेस कर रहा है, पता कर रहा है कि कौन लोग हैं उसके पास। अ लिटिल बिट ऑफ बातिश, जहाँ वो जो है शकूरा, वो आके कहता है कि तुमने क्या मारा है बाली और उसके दोस्त को। तो बातिश कहता है पक्का यार था वो मेरा। और फिर भी वो कहता है कि नहीं, अगर पक्का यार था तो तुम हैरान क्यों नहीं थे उसकी मौत की खबर सुनकर, और तुम कौन हो। तो वो कहता है कि तुम लोगों को बाहर भेजते हो, मैं लोगों को ऊपर भेजता हूँ। इतनी अच्छी लाइन्स हैं बातिश की। ही इज़ सो कैजुअल अबाउट द फैक्ट दैट ही इज़ अ मर्डरर। तो और वो कहते हैं कितने लोगों को तुमने ऊपर भेजा, तो वो कहता है याद नहीं, पता नहीं, याद नहीं कितने लोगों को भेजा, जैसे तुम्हें नहीं याद तुमने कितने लोगों को बाहर भेजा। ना ही पूछो तो अच्छा है, पता चल गया तो तुझे भी मानना पड़ेगा। ये बाली की मौत की सच्चाई है। तो गुड सीन्स, रियली फन, अगेन वेरी फन बैंटर। शकूरा और बातिश का सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। मज़ेदार सीन्स थे लेकिन थोड़े कम थे, थोड़ा और ड्रामा हो जाता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट फरार इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग ड्रामा। अपनी पेस पे चल रहा है, कोई जल्दी में नहीं है, हर किरदार की अपनी एक ग्राफ है जो इवॉल्व कर रहा है। एंड you just enjoy it. You sit back and you enjoy the scenes, you enjoy the dialogues, and you want more, you want much more. 3 out of 5। डायन की बात करते हैं, जिसमें इतनी ओपन कॉन्वर्सेशंस हैं वारिस के बारे में। आई मीन अल्फाज और हैं जिसकी वजह से ये हमारे सेंसर बोर्ड्स ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो बातें इसमें क्वाइट वेरी वेरी, इट्स अ वेरी ओपन ड्रामा, लॉट्स ऑफ डिस्कशंस देयर, जो बस पता नहीं टीवी पे दिखा दी, क्योंकि ऐसे अल्फाज यूज़ किए, इस तरह के डायलॉग्स थे कि बात हो भी गई, समझ भी आ गई और बात भी कर ली। बहरहाल इसमें शबाब के कबाब बन रहे, दैट वाज वन डायलॉग, हिलेरियस डायलॉग। सोहेल समीर कहते हैं अपनी जीक्यू से, कहते हैं कि अब शबाब के कबाब बनेंगे। तो ये तो यही होता है ड्रामे में कि अब जवार शाह, बेचारा जवार शाह, दुखी जवार शाह, जो शबाब से बहुत प्यार करता है, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं निहाल से। तो वो जाता है पहले उसके पास, शबाब की अम्मी के पास पूछने। तो वो कहती हैं कि मेरे भी मरहूम शौहर ने 3 शादियाँ की थी, लेकिन सिर्फ मैं इस घर पे हूँ, इसी तरह तुम जितनी भी शादियाँ कर लो, शबाब की जगह अपनी जगह होगी। तो इस तरह वो उसे कन्विंस करती हैं कि आप शादी कर लें, और इस लड़की पे फ़र्ज़ है कि इस घर को वो खुशी दे जो उसने घर से छीनी है। ठीक है ना। नेचुरली फॉर टू गिव दैट खुशी टू द हाउस, जवार शाह एंड दिस गर्ल विल हैव टू बी इंटीमेट, एंड येट दे बिलीव कि जी शबाब जो है वही जवार शाह की ज़िंदगी में रहेगी। ज़ाहिर रहेगी, होता तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। आई गेस, लेट्स सी, विल देयर बी अ रोमांस स्टार्टिंग ऑफ बिटवीन जवार एंड निहाल। देखते हैं ड्रामे में। ये है कि अभी पता नहीं आगे क्या होगा। बहरहाल फिर निहाल के बाप बड़े खुश होते हैं कि जी मैं तो अब जवार शाह का ससुर बन रहा हूँ, और फिर एक निकाह होता है जिसमें मतलब दोनों शादी कर लेते हैं। वो भी रो रही है, वो भी गुस्से में निकाह कर रहा है, बीवी उसकी शबाब साथ बैठी हुई है, एंड चंद लोगों के सामने ये निकाह हो जाता है। बाकी पूरी फैमिली नहीं है, सिर्फ लाइक जवार शाह की फैमिली में सिर्फ ये शबाब है और आमिर है, सोहेल समीर के जो कैरेक्टर है, और कोई नहीं है। बाकी सबके लिए एक सरप्राइज़ होगा जब निहाल घर आएगी। और निहाल के कुछ डायलॉग्स होते हैं कि मैं जा रही हूँ शादी करने जवार शाह से, उम्र कैद की सज़ा, उसी के घर में उससे जुदाई की सज़ा। एक तो ये बात है कि मुझे कभी भी शुरू एपिसोड्स में नहीं लगा कि निहाल जो है वो हुनैर से इतना प्यार करती थी कि उससे जुदाई की सज़ा में वो इतनी दुखी है। आई मीन या एक शॉक था द वे हर फादर किल्ड दैट मैन, वो बहुत ही सैड और ट्रैजिक था, वायलेंट था, बट ये मुझे कभी भी नहीं लगा कि निहाल उससे बहुत प्यार करती है।
हुनैद से। फिर शबाब जो है वो निहाल को इस तरह डिस्क्राइब करती है ज़वार शाह से कि ये लड़की ज़िंदा लाश है, मुर्दा जिस्म है, ज़िंदगी की हर आस मर चुकी है हुनैद के साथ इसकी। जस्ट टू शो हर हस्बैंड के भाई शी इज़ जस्ट ज़िंदा लाश, शी इज़ जस्ट गोइंग टू गिव अस अ बेबी और फिर आप इसे भूल जाएं। तो वो कहता है मैं तो ज़िंदा लाश नहीं हूँ, मैं कैसे इसकी तरफ देखूँ। बहरहाल रात को शबाब उसे कहती है कि आप जाएं, आप उसके पास जाएं, निहाल के पास जाएं। मेड जो है वो निहाल को आके बद्दुआ देती है कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं होगी। नूरी कहती है कि बद्दुआ देती हूँ, इस हवेली में तू नौकरानी से बदतर होगी। तो बस ये एक सब उसको डांट रहे हैं, उसे गालियाँ दे रहे हैं। और वो जो ज़किया और फौजिया जो 2 बहनें ज़वार शाह की, वो भी उसे कह रही हैं कि तुम कैसे हमारे घर में आ गई, ये कैसे हो सकता है, रो रही हैं उसको देखकर। तो अभी पूरी फैमिली शॉक में है, दे ऑल हेट हर एंड दे आर गोइंग टू गिव हर अ लॉट ऑफ हेट, शी इज़ गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। यहाँ ज़वार शाह ताने दे रहे हैं कि मुझे तुमसे नफरत है और मेरी भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई। यहाँ दोनों बहनें रो रही हैं, एक वारिस की प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि क्यों, इससे क्यों शादी की। तो शबाब कहती है वारिस चाहिए था जो ज़वार शाह का खून होगा, किसी ऐरे गैरे का नहीं। ये वो जो बहन है ज़किया जो उसका बेटा वारिस बन रहा था, उसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल अब ज़वार शाह जो हैं बहुत गुस्से में अपनी काली शॉल, काला कुर्ता शलवार पहन के रोते रोते ही इज़ गॉन टू निहाल्स रूम एंड ही इज़ स्कोल्डिंग हर। एंड अभी तो वो से ही हेट्स हर, ही कांट इवन बेयर टू लुक एट हर, बट देन शी हैज़ टू गिव हिम अ वारिस। that message is there in every scene, in every second scene. तो let's see what happens. हाँ, ये हमें पता है कि निहाल अपना रिवेंज किसी तरह लेगी क्योंकि वो डायन बनेगी। मुझे नहीं लगता कि I don't think another Mehwish Hayat, another person will come. I feel that this girl is going to get so much torture. इतना ही वो दुख में रहेगी, इतनी तकलीफ होगी उसे कि शायद उसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप हो जाए जो डायन हो। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यों ये सब एक्टर्स इस ड्रामे के लिए साइन अप इन्होंने किया, क्यों महविश हयात का ये टीवी कमबैक है। बिकॉज जब इस लड़की की स्प्लिट पर्सनालिटी होगी और वो बदला लेगी, ओह वील बी हुक्ड। I will repeat that Diane's speed needs to be much faster. दुखी सीन में लंबी लंबी टाइटल ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, फ्लैशबैक्स की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है. स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग, आई कैन फील इट. सो लेट इट बिकम इंटरेस्टिंग विदाउट स्लो मोज. आई वुड लव दैट. 3 out of 5. अब मीम से मोहब्बत की बात करते हैं, जो इट्स इज़ सच अ डिलाइटफुल वॉच. इतना मज़ा आता है देखने में. हमेशा कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स आप याद करते हैं, आप इन्जॉय करते हैं, और इतने वेल परफॉर्म्ड हैं, इतनी खूबसूरती से किए गए हैं. एंड इस खूबसूरती में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं फ़रहत इश्तियाक, दिस राइटर. फ़रहत इश्तियाक के मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं. आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हर. शी इज़ अ जीनियस. अक्सर उनके ड्रामों में दुख काफ़ी होता है, ह्यूमन साइकी की एनालिसिस होती है, ज़िंदगी की कुछ तलखियाँ आपको पता चलती हैं. लेकिन यहाँ पे शी इज़ गिवन अस अ लाइट हार्टेड वॉच. शी वांट्स अस टू लाफ. शी वांट इवन इन द हैवी पार्ट्स वो फ़ौरन ये चीज़ को थोड़ा सा लाइट कर देती हैं. फ्लो ड्रामे की जनरली एक रोम कॉम की है, लाइट हार्टेड है. तो यहाँ भी रोशी की जो एवोल्यूशन है, तलहा की जो फीलिंग्स हैं, जो लेयर्स हैं दोनों कैरेक्टर्स के, वो और मोहित से जो रिलेशनशिप उनकी है इतनी प्यारी, वो इतनी अच्छी तरह फ़रहत इश्तियाक ने करी. और फैमिली किस तरह जुड़ी हुई हैं, दोनों फैमिलीज़, इतनी प्यारी वो कॉम्पोजिशन है पूरी, वो जो नरेशन है फ़रहत इश्तियाक की. एंड शी इज़ सो गुड एट रोमांस ऑल्सो. ये तो हमें पता ही है, शी इज़ ब्रिलियंट एट रोमांस एंड शी डज़ इट एक्सट्रीमली वेल हियर ऑल्सो. हाँ, अगर रुहेल का पार्ट ना होता, मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे वो अननेसेसरी लगता है. हाँ, कहीं कहीं फ़नी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था. दैट कुड हैव बीन रिमूव्ड. बट nevertheless you say कि okay, रोशी तलहा की स्टोरी इतनी अच्छी है, let's just focus on that. One thing that I have a problem with, particularly the biggest thing that I have a problem with is in Meem Se Mohabbat, is the product placement. Glow and Lovely, Fair and Lovely क्रीम, वाइटनिंग क्रीम जो है, उसकी जगह जगह प्लेसमेंट है जहाँ मुख्तलिफ़ किरदार उसे लगा रहे हैं ग्लो एंड लवली क्रीम को. एंड इट वॉज़ नॉट नीडेड. या हम टीवी का प्राइम प्रोजेक्ट, स्टार स्टडेड, इतनी मेहनत की गई है इसमें, नज़र आ रही है सारी मेहनत. प्रोडक्ट प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी. आई विश इट वॉजंट देयर. एनीवे, अब रोशी की शादी हो रही है और वो शादी करने को भी राज़ी है. ये मुझे बात नहीं समझ आई. ये अगेन एक लूप होल है. रोशी की फैमिली बार बार उससे पूछ रही, इज़ एवरीथिंग ओके. उसकी बहन उससे इतनी क्लोज़ है, वो पूछ रही है. उसके दादा, उसके दोस्तों जैसे दादा हैं, वो पूछ रहे हैं. हर कोई उसके बात कर. उसकी माँ कह रही है तो मेरे को डिस्कस करना है तो कर लो, लेकिन वो नहीं करती. ठीक है, एक वीडियो है जिसमें कुछ उसे इस तरह दिखाया गया है कि उसे लगता है कि उसकी फैमिली को शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन
she has a really good support system. She has good communication with her family. She is very close to her sister. Despite that वो कुछ नहीं बोलती. तो कहानी आगे बढ़ाने के लिए ठीक है ये था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे नहीं बता सकती. एंड बहरहाल और भी अब शादी हो रही है तो मायूं, अब वो बड़ी बहन की भी शादी का इतना खूबसूरत सेटअप था और ये भी इतना खूबसूरत है. फूलों का झूला सेटअप किया, दादी गजरे बना रही हैं, पूरा घर इन्वॉल्व है रस्म में. इट इज़ सो स्वीट एंड इट इज़ सो रियल, जैसे हमारे घरों की शादी होती हैं उस तरह. इट शोज़ आर पाकिस्तानी कल्चर, सेलिब्रेट्स इट सो वेल. एंड देन वो माँ रोती है, कहती है कि तुम मुझे कितनी याद आओगी, मैं तुम्हें डांटती थी और मेरे घर से रौनक चली जाएगी. और फिर वो दादा कहते हैं कि रोशी मुझे तुम बहुत याद आओगी. इतना वो स्वीट सेंटिमेंटल सीन है. जब तक रोशी नहीं कहती कि दादा जान, वो जब बेवा को अपने मियाँ के कितने हिस्सा मिलता है दौलत का, तो वहाँ दादा को एकदम से होता है कि क्या कह रही है, मायूं की दुल्हन ने ये बात कैसे करी है. वहाँ शायद उन्हें कुछ शक हो गया ना, होप हो गया हो, क्योंकि फिर कहानी बहुत मज़ेदार तरफ जाएगी अगर शक हो गया दादा को. बहरहाल रोशी शादी कर रही है और क्या वो इतनी मैच्योर है, क्या वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो समझती है कि वो शारिक को मार देगी शादी वाली रात. मर्डर तो वो प्लान करी है, वो अपनी लैब में किसी दोस्त से भी बात करती है और फिर एक उसकी प्रिपरेशन करी है वो ना, तो अपना एक बैग उसने पैक किया और बार बार अपनी बहन को कह रही है कि वेडिंग नाइट के लिए बैग है. अब सबको शर्मिंदगी हो रही है कि कैसी बातें कर रही है वेडिंग नाइट के बारे में, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि क्या कह रही है. और फिर कहती है ना कि मेरा तो आना जाना है, मैं तो अभी वापस आ जाऊंगी. ये भी बात किसी को समझ नहीं आई. और फिर शारिक से उसकी बात होती है. अच्छा, आई लव द फैक्ट कि शारिक इतना कंफ्यूज हो रहा है कि रोशी कैसे शादी के लिए आगे जा रही है, ये कैसे इतनी खुश है, ये कितने आराम से है. और वो उससे बात करती है और वो सोचता है कि शायद इसलिए वो मेरे साथ शादी करने को राज़ी हो गई, क्योंकि अगर वो साइबर क्राइम के पास जाती तो उसकी खुद की बेइज्जती हो जाती, उसकी खुद की बदनामी हो जाती. तो जगह जगह रोशी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, आज की रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क़यामत ख़ेज़ होगी. शी मीन्स समथिंग एल्स बट ही थिंक शी इज़ बीइंग बोल्ड. कहता है मैंने तो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा तुम बोल्ड हो. बहरहाल फ़नी. एंड शारिक लेकिन ईविल है. कहीं भी उसका ये इंक्लिनेशन नहीं हो रही कि ये इस लड़की के साथ सही हो जाएगा, या उसे कुछ दुख नहीं हो रहा कि क्या कर रहा है. उसने अपनी माँ को भी इस झूठ में इन्वॉल्व कर लिया, पूरे ख़ानदानों को वो इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन उसे दुख नहीं है. और जब दूल्हा बनने के लिए तैयार होने जाता है तो वो किसी दोस्त से बात करता है एंड ही सेज़ कि मुँह दिखाई में ऐसी मुँह दिखाई मैं ऐसी दूंगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी. और मेरे लिए टर्मिनेशन लेटर पे उसने अल्फाज लिखवाए थे, उसकी पूरी ज़िंदगी पे लिखवा दूंगा. और फिर ये कि उसे हासिल भी कर लूँगा, उसके सारे घर वालों को उसकी वीडियो भेज के उसकी इज़्ज़त मिट्टी में भी मिला दूँगा. और वहाँ पे एक और आदमी है जिसने सुन लिया है ये सब कुछ और वो उसे गौर से देख रहा है. क्या ये आदमी साइबर क्राइम वाला कोई है, कोई पुलिस वाला है जो शारिक को फंसाएगा. और फिर एक ट्विस्ट होता है जो हमने नहीं सोचा था, बट विच हैड अस चेयरिंग. शारिक जा रहा होता है और एकदम से वो किडनैप हो जाता है और फ़ौरन सवाल आता है किसने किडनैप किया शारिक को. पहला तो मैंने यही सोचा कि वो जो साथ में उसके बाबस चेयर पे जो आदमी था वो पुलिस वाला होगा, साइबर क्राइम का कोई होगा, उसने शारिक को किडनैप कर लिया. लेकिन फिर आप शादी की तरफ आते हैं जहाँ रोशी दुल्हन बनी बैठी है और तलहा आ गया है और शारिक नहीं आया, सब परेशान है, दूल्हा नहीं आ रहा. तो तलहा बिल्कुल कैजुअल है, वो आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स्ड है और कहता है अपने बाप से कि आपकी फेवरेट रोशी की शादी है, कुछ नॉर्मल हो सकता था. क्या तलहा ने शारिक को किडनैप करा है? वी डोंट नो. क्या दादा भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि आगे के टीज़र में दादा कह रहे हैं कि तुम ये निकाह कर लो अगर तुम मुझे मानती हो. किससे निकाह करवा रहे हैं वो रोशी का? क्या है ये ट्विस्ट? It's going to be fun. This drama is so much fun. And of course there are other bits. सलीका पुप्पो के पार्ट्स हैं, बैंटर होती है वेडिंग पे, वो रोहिल की माँ और सलीका पुप्पो की आपस की बैंटर है. ऐसे ही लाइट ह्यूमर. इसी तरह सलीका पुप्पो जो है वो पप्पा के लिए पहले नाश्ता बनाती हैं तो बिल्कुल रबर जैसा रबर जैसा पराठा बना देती हैं. वो कहते हैं वो पप्पा कहते हैं कि नहीं, इम्पोर्टेड रबर जैसा. तो ये छोटे छोटे आपके पास कॉमिक सीन्स आते हैं जो गुड फिलर्स हैं. बट सलीका पुप्पो का तो फिर भी लगता है, रोहिल के पार्ट्स तो मुझे बिल्कुल डिसकनेक्टेड लगते हैं. बहरहाल वेयर एट रियली गुड पार्ट इन मीम से मोहब्बत. कहानी एंड की तरफ जा रही है और बहुत मज़ेदार होगा. आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स एंड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस अगेन. व्हाट ग्रेट एक्टर्स वी हैव हियर. आई स्पेशली लाइक जो आसिफ रज़ा मीर जिस तरह तलहा को देखते हैं ना, उन्हें पता है सब कुछ. वो स्माइल करते हैं कि हाँ मुझे पता है व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, लेकिन कुछ कहते नहीं है. ही इज़ अ वाइज फादर हु नोज़ हिज सन वेरी वेल एंड आई लाइक दोज सीन्स. आई लव द वे दाना नीर ट्रांसफॉर्म्स. मुझे तो शारिक और दाना नीर की बैंटर इतनी मज़ेदार लगी. एंड ऑफ कोर्स अहद रज़ा मीर जब रोशी की शादी पे आते हैं, ही लुक्स लाइक सच ए हीरो, टोटल हीरो. आप फुल ऑन वो
बचना है हसीनों वाली म्यूज़िक चला सकते हैं. ही इज़ लुकिंग सो गुड एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी. शी मेक्स सच अ प्रिटी दुल्हन. Can't wait to see what happens next. 4 out of 5. That's it for this week. Till next time, let me know if you agree with the reviews. Let me know if you want to review any other dramas. ड्रामे तो और बहुत सारे हैं जो मैं देख भी रही हूँ. मैं दस्तक भी देखती हूँ, मैं मेरी तन्हाई भी देखती हूँ, और भी हैं. ऑफ कोर्स मैं दिलवाली गली में देख रही हूँ. इश्क दी चाशनी इज़ ऑल्सो एयरिंग. I'm watching that. But reviewing in Ramzan, it's you sometimes just want to relax and not take notes. So till next time.